हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसको आप सुनेंगे तो वाकई में आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, और तो अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और वहाँ की एक घटना है 24 मई 2023 की। दोस्तों, वहाँ पर एक 8वीं क्लास का छात्र, जिसकी लगभग 12 से 13 साल की उम्र रही थी, और जब वो दोपहर को अपने घर से बाहर निकलता है, और दोपहर को तकरीबन 12 बजे के बाद बाहर निकलने के बाद जब वो वापस नहीं आता है तो घर वाले परेशान होते हैं और सोचते हैं आखिर क्या हुआ ऐसा। दोस्तों, उसको ढूँढने की भी पूरी कोशिश करते हैं, और वो जो बच्चा होता है 12 से 13 साल का, वो नहीं मिलता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जो रिपोर्ट होती है वो हम 24 घंटे के बाद ही दर्ज करा सकते हैं, तो वो भी इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही 25 मई की डेट आती है और सीधे वो जाते हैं लाल कोठी, जो कि एक चौकी है, पुलिस चौकी है, उस पर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद परिवार के सारे लोग एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो वहाँ की पुलिस भी होती है वो भी इस पूरे जो भी ये घटना है उसको पूरी तरीके से संज्ञान में लेती है, वो भी सीरियस तरीके से। इसके बाद छानबीन होती है, और जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहते हैं ठीक है, वो जो पुलिस वाले के लिए सारी बातें बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, हम इसकी जांच और पड़ताल जो भी है उसकी करेंगे। और इसके बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो उन्हीं के घर पे जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और बाकी जो आसपास के भी जितने लोग होते हैं उनसे भी बात करते हैं, कुछ क्लू निकालने की कोशिश करते हैं। और जो कि बच्चा 12 या 13 साल का था, तो उसके छोटे छोटे दोस्त भी थे, तो उनसे भी बात करते हैं। और उन्हीं में से एक बच्चा एक ऐसी बात बताता है जो कि नॉर्मल थी, और वो ये थी कि जो ये बच्चा था उसको कबूतर पालने का शौक़ था। दोस्तों, कबूतर का शौक़ था, उसको ख़रीदना भी पसंद था और पालना भी अच्छा लगता था। लेकिन जब इतना ही काफ़ी नहीं था, इतना क्लू से कोई किसी भी चीज़ को या उस व्यक्ति को या उस घटना के पीछे जिस व्यक्ति का भी हाथ था उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। ठीक है, उसके बाद पुलिसकर्मी अपनी आगे की थोड़ा दिमाग लगाते हैं, पुलिसिया दिमाग लगाते हैं, और सोचते हैं कि क्या पता शायद उस बच्चे को मार दिया गया हो, या उसकी जो डेड बॉडी है उसको झाड़ियों में, नालियों में या किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया गया हो कि उसके ढूंढने की या मिलने की संभावना कम हो। तो इसके बाद जब पुलिसकर्मी आगे की जांच करते हैं और खोजबीन भी करते हैं आसपास की जो झाड़ियाँ होती हैं और नाले होते हैं उन सभी जगह पे, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, किसी प्रकार की मतलब डेड बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती है। और फिर इसके बाद पुलिसकर्मी आगे कार्रवाई करते हैं, और उसके बाद उनका अपना दिमाग लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने यहाँ के जितने भी हैं आसपास के सीसीटीवी, उनकी फुटेज निकाली जाए, उनकी जांच की जाए। दोस्तों, ये जो क्षेत्र था वो एक गांव का क्षेत्र था, और जब उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो कई सारी फुटेज के बाद एक सीसीटीवी की जांच करते हैं जो कि एक दुकान पे लगा हुआ होता है। और उस सीसीटीवी में देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ में खड़ा हुआ था। और जो तस्वीरें थी सीसीटीवी में वो बिल्कुल क्लियर तो नहीं थी, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी कोशिश करते हैं और हर चीज़ में ये उम्मीद लगाते हैं कि शायद इससे कुछ आगे निकलने को आए सामने। और इसके बाद उस सीसीटीवी फुटेज को उन परिवार वालों के सामने लेके जाते हैं, दिखाते हैं। और जब उस सीसीटीवी को उन परिवार वालों को दिखाया जाता है तो वह उस तस्वीर को देखते हैं और पहचान जाते हैं कि हाँ, यह मेरा ही बच्चा है। और जब उस साथ में एक व्यक्ति और होता है, जब उसके बारे में पूछा जाता है तो जो परिवार के लोग होते हैं वाकई वो भी हैरान रह जाते हैं। वो बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो उनका चचेरा भाई है, यानी उस लड़के का चचेरा भाई है। तो इसके बाद 30 मई 2023 को उस चचेरे भाई को भी पकड़ा जाता है और थाने में लाया जाता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि ये जो चचेरा भाई था, ये जब
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए ये पूरा परिवार जब गया था तो उनके साथ में ये चचेरा भाई भी गया था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने आसपास में या अपने परिवार में ऐसा नहीं सोचते कि यह हमारे साथ ऐसा कर सकता है और जिसकी हम तलाश कर रहे होते हैं वो हमारे साथ में ही होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं लगाता क्या वजह है। तो जब उसको लाया जाता है थाने में, उससे पूछताछ की जाती है, लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास उससे पूछताछ की जाती है। और पुलिस को जब वो बताता है तो वो ये बताता है कि ये मेरे साथ में कबूतरों को ख़रीदने के लिए गया था। और वो बताता है कि मैंने उससे, मेरे साथ में जब गया तो मैंने उससे कहा कि अब तुम चले जाओ। मार्केट जब आया था उसके बाद वो कहता है कि अब तुम घर पे चले जाओ और मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो जो कबूतर लेने के लिए गया वो उसको मिले नहीं थे। ये उस चचेरे भाई का कहना था पुलिस वालों से। लेकिन पुलिस वाले इतने किसी की भी बात पे इतनी जल्दी भरोसा करते नहीं हैं। और तभी समय उसका सब बीत जाता है, सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद उसको बैठा ले रखते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि उसका टाइम पास करते हैं। और तभी वहाँ के एक ऐसा ऑफिसर होता है कि उसका ध्यान उसके पॉकेट में जाता है और एक पुलिसकर्मी से कहता है कि तुम जाओ और उसकी जेब यानी पॉकेट को चेक करो। और जो सिपाही होता है वो सोचता है आखिर ऐसा क्या है कि ये 10 घंटे से तो हमारे साथ में बैठा है, इस पॉकेट में ऐसा क्या हो सकता है। और जब उसके पास जाता है और उस पॉकेट से एक चाबी का छल्ला होता है और लगभग उस चाबी के छल्ले में 23 चाबियाँ होती हैं। और तब पुलिस वाले उससे जो चाबियाँ होती हैं उन सभी के बारे में एक एक करके पूछता है। और वो सारी चाबियों के बारे में एक एक करके बताता है कि ये मेरी दुकान की चाबी है, ये मेरे घर की चाबी है, ये अन्य दूसरे गोदाम वगैरह। क्योंकि ये जो काम करता था वो कसाई का काम करता था। क्योंकि इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो मुसलमानी थे और इनका काम भी, इस चचेरे भाई का भी काम जो कसाई का था। तो वो सोचते हैं हाँ व्यवसायी है, ठीक है। लेकिन जब 12वीं चाबी तक पूछते हैं, सारी चाबियों के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता है। जब नंबर आता है 13वीं चाबी का तो कुछ ऐसा खुलासा करता है, कुछ ऐसा बताता है जो वाकई में हैरान कर देता है। दोस्तों, पहली बार में तो वो कुछ बात ऐसी लगती है कि ये नॉर्मल बात है। बताता है कि ये जो चाबी है मेरे बहन के घर की है, जो कि खंडर मतलब पुराना घर है, उसकी चाबी है। वो अभी इस्तेमाल नहीं करती और मैं ही अभी इसको इस्तेमाल करता हूँ। और वो पुलिसकर्मियों को टाल मटोल करने की कोशिश करता है, कुछ अलग कहने की कोशिश करता है कि इसकी क्या ज़रूरत है साहब, आप उन लोगों को पकड़ें जो कि इस कत्ल के या इस बच्चे के खो जाने के पीछे है। लेकिन पुलिसकर्मी अपनी बात पे अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा और उस मकान को, उस घर को खोल के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, उसको लेके जाते हैं उसके घर पर। और जब उस घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो उस घर से बहुत ही बेकार, बहुत गंदी बदबू आती है। और जब उसके अंदर एक कमरा होता है, उसको जब खोला जाता है तो एक टाट का कट्टा होता है, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। उसको जब खुलवाया जाता है तो उसमें सड़ी हुई बॉडी मिलती है 12 साल के बच्चे की। और जो बॉडी होती है वो उसी बच्चे की होती है। दोस्तों, इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और कड़ाई से उससे वजह पूछी जाती है कि आखिर क्या वजह है कि तुमने इस मासूम 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी। तो दोस्तों, वो ये बताता है कि ये जो 12 साल का जो लड़का था वो उसको परेशान करता था, उसकी मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी बेइज्जती करता था। उसको ये चीज़ें बहुत बेकार लगती थी और अंदर अंदर वो कुंठित था उससे बदला लेने के लिए, और वो बदला लेता है उसकी हत्या करके। दोस्तों, अब वो जेल में है और आपकी क्या राय है इस पूरी घटना पर, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।